फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिया के बारे में। मेनिया का मतलब होता है एक तरह की सनक या फिर उन्माद। माइंड का एक ऐसा सिचुएशन होना जिसमें कि आप किसी पर्टिकुलर चीजों के प्रति आप बहुत ज्यादा उसकी क्रेविंग आपकी बढ़ जाती हो। राइट। सो दैट इज कॉल्ड मेनिया। और इस सेशन में आज हम डिफरेंट वर्ड्स जो इससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला वर्ड हमारे सामने है वो है एगोरा मेनिया। Craving for open or crowded places. This is agoromania. Next is bibliomania. Bibliomania. Strong urge for reading books. अब याद करने का तरीका मैंने आपको जैसे फोबिया वाले सेशन में समझाया था, उसी टेक्निक का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए, पहले भी ये वर्ड पहले आ चुका है, अगोरा। मैंने बताया था आपको, याद याद कीजिए। अगोरा, अगोरा मॉल को रेफर करता है, मतलब खुली जगह या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह। ठीक है, तो ऐसी किसी पर्टिकुलर भीड़ भाड़ वाली जगह या खुले जगह के लिए जब आपकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, आप जाना चाहते हैं बार बार वहां पे, उस दैट टेंडेंसी और इस तरह की सनक को हम क्या बोलेंगे? एगोरा मेनिया कहेंगे। याद रहेगा आपको, एगोरा। ठीक है, कैच वर्ड इज एगोरा। नेक्स्ट इज बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो पहले भी आ चुका है। देखिए, बाइबल हमने कहा था ये बुक से रिलेटेड है। तो बुक पढ़ने की या बुक के साथ चिपके रहने की जो एक सनक होती है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमेनिया। जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई लड़का या कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा बुक में ही उलझे रहते हैं या बुक के साथ वो चिपके रहते हैं। तो बोलते हैं अरे यार, इसको तो बिब्लियोमेनिया हो चुका है, बुक से बाहर ही नहीं आता है ये। ठीक है, बिब्लियो का मतलब है ये बुक्स, पुस्तकें। पुस्तकों के साथ उनका एक कुछ ज्यादा ही तादाद में बन जाता है, एक सनक पैदा हो जाती है। ठीक है, याद रख पाएंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्सोमेनिया। डिप्सो, क्रेविंग फॉर एल्कोहल। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए। डिप सो, डिप मतलब बहुत, ऐसे याद कर लीजिए कि डीप मतलब गहरी और सो मतलब नींद। तो एल्कोहल लेने के बाद क्या होती है? गहरी नींद। गहरी नींद। डिप सो मतलब डीप, गहरी, सो मतलब नींद, सो जाओ। राइट। तो डिप्सोमेनिया हो गई एल्कोहल के लिए, याद करने का तरीका। नेक्स्ट इज ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया, मेनिया तो ठीक है, राइट। अब ये वर्ड है ड्रोमो, क्रेविंग फॉर ट्रैवल। अब इसको कैसे याद करेंगे आप? डी को साइलेंट कर दीजिए और रोमो। रोम करना का मतलब इधर उधर घूमना। एक वर्ड है इंग्लिश में, ROAM। ये रोम नहीं जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दिस इज रोम, ये अलग है। ये अलग है, हिस्ट्री वाला रोम है। ये इंग्लिश वाले रोम की बात हो रही है, ROAM। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। रोम का मतलब घूमना। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, अरे भाई, ओ डियर, वेयर आर यू रोमिंग? कहाँ घूम रहा है? ठीक है, तो ये हो गया इसको याद करने का तरीका, क्रेविंग फॉर ट्रेवल। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेफोमेनिया। ग्रेफो, ग्राफ, ग्राफ करना, कुछ लिखना। एन ऑब्सेशन विद राइटिंग। ग्राफ का मतलब लिखना, राइटिंग से रिलेटेड है, तो लिखना। ठीक है, कुछ भी लिखने की कुछ ज्यादा सनक होना, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहना, राइटिंग करने की एक टेंडेंसी होना, हैबिट होना। ठीक है, उसके साथ एक ऑब्सेशन ही हो जाना, बिल्कुल एक उन्माद के लेवल पे चले जाना। देखिए, मेनिया का मतलब कोई सिंपल घटना नहीं है, ये एक सिंपल कोई नॉर्मल फेनोमेना नहीं है। ये एक ऐसी एक्सट्रीम टेंडेंसी है, मतलब कुछ ज्यादा ही करना, एक्सट्रीम करना। मेनिया एक सनक, एक उन्माद, एक पागलपन। राइट, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। मेनिया का मतलब एक उन्माद, पागलपन, सनक। जैसे बोलते हैं ना मैनियक, मतलब अरे वो तो बहुत मैनियक है यार, एकदम सनकी टाइप का आदमी है। जब देखो जब डांटता रहता है। तो आप ऐसे सोसाइटी में भी, अपने अगल बगल में भी लोगों को ऐसे पाते होंगे, कभी टीचर को देख के आप बोलते होंगे, अरे तो बहुत मैनियक है यार, इतना बुरी तरीके से उस बच्चे को पीटा है इसने। द वर्ड इज मैनियक, MANIAC। मैनियक, मैनियक, मैनियक। आप इसको उच्चारण ऐसे करेंगे, मैनियक। और इसका मतलब होता है सनकी। सनकी होता है, अरे यार बुढ़ा एकदम मैनियक है, पूरा सनकी हो चुका है।
मेनिया से ही आया है वो। नेक्स्ट वर्ड है मेलोमेनिया। मेलो, मेलोडी, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी चॉकलेट नहीं है, मेलोडी का मतलब है म्यूजिक। ठीक है, मेलोडी, म्यूजिक। तो म्यूजिक के प्रति एक इंथुजियाज्म, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर मेनिया हो जाए तो, एक सनक ही चढ़ जाए तो, आप समझ रहे हैं ना, दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ एनीथिंग, एनी हैपनिंग। तो किसी भी चीज का एक, है ना, बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो किसी भी चीज का ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज मेलोमेनिया। ये है म्यूजिक के प्रति आपका ग्रेट एंथुजियाज्म, एक सनक, एक पागलपन, एक उन्माद हो जाना। राइट, याद रख पाएंगे इस टेक्निक से। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोमेनिया। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, मतलब एक, एकल, एक कहिए, एक कहिए, सिंगल कहिए, मोनो। तो मतलब किसी एक चीज के प्रति ऑब्सेशन आपका, किसी एक ही विचार से ग्रस्त होना, किसी एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहना। एक्सेसिव मेंटल प्री ऑक्यूपेशन विद वन थिंग और आइडिया। किसी एक ही चीज या फिर विचार से ही लगातार उससे ऑक्यूपाइड रहना। ऑक्यूपाइड रहना का मतलब उससे जूझते रहना या फिर उसी में व्यस्त रहना, ऑक्यूपाइड रहना। ओके, दिस इज कॉल्ड मोनोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज पायरोमेनिया। पायरो हमने पहले भी बात की थी, पायरो। और अगर नहीं की थी तो कोई बात नहीं है, यहां कर लेते हैं। पायरो का मतलब होता है फायर। ठीक है, फायर, आग। द अनकंट्रोलेबल इम्पल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग थिंग्स ऑन फायर। ऐसे कुछ उदंड बच्चे आपने देखे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे, उनको हर किसी भी चीज जो उनके हाथ में है उसको वो आग लगाने की टेंडेंसी में रहते हैं। तो दिस टेंडेंसी, अगर ये उन्माद बन जाए तो हर चीज में ऐसा करने का, जिसको हुल्लड़ हुड़दंग बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्लूटोमेनिया। प्लूटो, वरुण देवता, धन के स्वामी। ठीक है, तो धन पाने की अगर आपके अंदर ज्यादा उन्माद पैदा हो जाएगी, अगर आपको मेनिया हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे उसको? प्लूटोमेनिया। और आज तो सारा हमारा पूरा वर्ल्ड ही प्लूटोमेनिया से ग्रस्त है। सबको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की होड़ मची हुई है। राइट, सो प्लूटोमेनिया मतलब धन कमाने की एक अलग ही उन्माद, एक पागलपन, एक नशा। ग्रेट वेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज फैगोमेनिया। फैगोमेनिया, ये बहुत ज्यादा खाने की लत, या बोल सकते हैं उस उन्माद को बोलते हैं। अब इसको याद, खाने की मतलब खूब खाने की आपकी तलब होना, बार बार खाने का मन करना। राइट, खाने की सनक, कुछ ना कुछ खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, बस खाते रहो, एक मेनिया हो जाना। समझ रहे हैं आप? मेनिया सिंपल एक मेंटल कंडीशन से, मेंटल आपकी सिचुएशन से रिलेटेड चीज है, कि आपको बार बार उस चीज को करने की एक क्रेविंग होती है, एक आपके अंदर एक डिजायर पैदा होती रहती है। इसको याद कैसे करेंगे? फागो, फागो को सीधा कर दीजिए। फागो मतलब फगुआ। फगुआ आपका होली, होली में हम लोग क्या खाते हैं? खूब खाते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, लस्सी लाओ, पुआ खाओ, मालपुआ बनाओ, ठीक है, भांग वाला पुआ खाओ, और फिर और कुछ खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। तो ये से मेनिया और अलग अलग वर्ड्स जो इनसे रिलेटेड हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में आपके काफी हेल्पफुल होंगे।